हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज इस साल का जो मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्जाम हुआ उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इट इज फ्रॉम द चैप्टर प्रोबेबिलिटी एंड बेसिकली दिस क्वेश्चन केम फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, तो मैं जो आज इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है। आप अगर मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रांग हो तो आपके लिए भी एक आंसर है, एक वे ऑफ सॉल्विंग है। आप मैथमेटिक्स में थोड़े वीक हो तो भी आपके लिए एक वे ऑफ सॉल्विंग है। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो के अंत तक आप बने रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैथमेटिक्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम दिया हो, आपकी अप्रोच सही रहनी चाहिए तो आपका आंसर्स निकल जाता है। मैं थोड़े से शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से करना है ताकि कभी ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए तो भी आपका क्या हो, टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आज का, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। ठीक है, 2 डाइस को एक साथ उछाल दिया। हमको पता है एक डाइस में 1 to 6 कोई भी नंबर आ सकता है, दूसरे डाइस में 1 to 6 कोई भी नंबर आ सकता है। अब वो क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन द बोथ द डाइस इज 2। ठीक है, मतलब एक डाइस में एक नंबर आएगा और दूसरे डाइस में और एक नंबर आएगा, तो वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा कि दोनों डाइस के डिजिट को अगर मैं डिफरेंस करूं तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो ध्यान दें कभी कभी बच्चों के दिमाग में ऐसा आ जाता है कि 2 - 4 करूंगा तो कितना आ जाता है, -2। नहीं, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स 2 चाहिए, जो बड़ा है उसे छोटे से माइनस कर दीजिए। 2 और 4 आया तो भी डिफरेंस कितना माना जाएगा, 2। 4 और 2 आया तो भी डिफरेंस कितना माना जाएगा, 2। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं जो मैथमेटिक्स में थोड़े स्ट्रांग हैं उनको क्या होता है, फास्ट फास्ट करने का रहता है कि किस तरीके से फास्ट हमारा आंसर निकल जाए। तो उनके लिए कैसा है, देखिए 1 हमारा एक एक डाइस में कितना निकलेगा आउटकम, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आउटकम निकलते हैं एक डाइस में। और दूसरे डाइस में भी क्या हो जाएगा, ये इन्हीं नंबर में से कोई 6 नंबर आएगा। ठीक है ना, इन्हीं नंबर में से कोई एक नंबर आएगा, इन 6 नंबर में से कोई एक नंबर आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 है, दूसरे वाले में भी 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। ठीक है, तो हमको बोले डिफरेंस ऑफ द 2 डिजिट, तो मैं मान के चलता हूं कि कितने कॉम्बिनेशन बन पाएंगे। देखो सपोज मैंने 1 को कंसिडर किया तो यहां पे जितने अवेलेबल नंबर्स हैं वो यही है ना, एक डाइस में 1 2 3 4 5 6 है, दूसरे वाले डाइस में 1 2 3 4 5 6 ही है। ये 6 डिजिट के अलावा कोई दूसरा डिजिट है नहीं, तो ये 1 का किसके साथ डिफरेंस 2 आएगा, 2 के साथ 1 आता है, 3 के साथ 2 आता है, 4 के साथ 3 आएगा, 5 के साथ डिफरेंस कितना आएगा 4 और 6 के साथ डिफरेंस कितना आएगा 5। और हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिफरेंस कितना 2। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा एक बार ऐसे लिख लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। फेवरेबल आउटकम्स निकालने के लिए क्या है, देखो 1 के साथ डिफरेंस कितना आएगा, 2 किसका आएगा, 2 का डिफरेंस किसका है, 1 + 2 करोगे तो कितना आ जाता है 3, और 3 का 1 के साथ डिफरेंस कितना है 2। तो अगर हम लोग 1 कंसिडर करेंगे तो 1 का कितना कॉम्बिनेशन आ रहा है, 1, 3 और एक कितना आ जा रहा है 3, 1। उसका उल्टा जब आप 2 कंसिडर करोगे तो 2 का डिफरेंस किससे आएगा, 2 4 से, है ना। तो हम लोग का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 2 4 और 4 2, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2, 4 - 2 is 2, 4 - 2 is 2। नेक्स्ट डिजिट में चलते हैं 3 में, 3 का किससे आएगा 5 पे, तो कितना आ जाता है 3, 5 और एक कितना हो जाएगा 5, 3। अब चलते हैं 4 पे, 4 का किससे आएगा 6 से, है ना, तो कितना हो जाएगा 4, 6 और एक कितना हो जाएगा 6, 4। अब बच गया 2 डिजिट 5 और 6, तो 5 का डिफरेंस 2 आने के लिए हमको डिजिट कितना चाहिए 7, वो तो डाइस में होता नहीं है। 6 का डिफरेंस 2 आने के लिए हमको डिजिट कितना चाहिए 8, और 8 तो होता नहीं है, तो हम लोग का 5 6 का कोई कॉम्बिनेशन आएगा नहीं। तो टोटल कॉम्बिनेशन हमारा कितना आ गया, टोटल कॉम्बिनेशन आ गया ये जो कि फेवरेबल आउटकम, ये कौन सा आउटकम हो गए, फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, इन टॉसिंग ऑफ 2 डाई टोटल आउटकम्स कितना हो जाता है 36, 6 × 6 कितना हो जाता है 36। नाउ हमको क्या मांगा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 2। तो हम क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा ये, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो जाएंगे 8। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ
getting the difference, probability of getting the difference of the numbers on the two dice, कितना हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 8, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया 36, तो कितना हो जाएगा 4 2 8 4 9 36। सो दिस इज द आंसर। तो ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस इज 2। अब क्या है, ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि डाइस का जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था उसमें आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अगर ये सिंपली आपका 1 मार्क में आता तो आप क्या करते, इसको लिखते, ये डिफरेंस निकालते, फेवरेबल आउटकम निकालते, तो कितना हो जाता 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 8 के साथ कर देते। और इसको सिंपल कैसे करना है, आप ध्यान रखो, मैंने जो बताया डिफरेंस 2 करने के लिए, 1 का डिफरेंस 2 करने के लिए कौन चाहिए 3 चाहिए, 2 को डिफरेंस करने के लिए 2 डिफरेंस करने के लिए 4 चाहिए, 3 को डिफरेंस 2 करने के लिए 5 चाहिए, और 5 को डिफरेंस 2 करने के लिए कितना चाहिए 7 चाहिए, 6 को डिफरेंस 2 करने के लिए कितना चाहिए 8 चाहिए। तो वो तो हमको 7 और 8 है नहीं, तो हमारे कितने डिजिट क्वालिफाई कर रहे हैं, 1 के लिए मिल जाएगा डिफरेंस, और हर एक के लिए एक पेयर है, क्योंकि एक डाइस में 1 2 3 4 5 6 है, दूसरे डाइस में 1 2 3 4 5 6 है, तो एक के लिए 2 पेयर है, मतलब 1 के लिए 3 है तो 3 के लिए 1 है ना, 2 पेयर आएगा। तो कितना हो जाएगा, मतलब पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 3, पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 1, जैसे पहले वाले में 1, दूसरे में 3, पहले में 1, पहले में 3, दूसरे में 1, ऐसे कॉम्बिनेशन आएगा। तो 4 डिजिट क्वालिफाई कर रहे थे 1 2 3 4 5, तो सॉरी 4 डिजिट क्वालिफाई कर रहे हैं 1 2 3 4, तो 4 इंटू 2 कॉम्बिनेशन है, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और 8 बाई 36 कितना हो गया हमारा 2/9, ये आंसर हो गया। अब क्या है, सिंपली सपोज आप इतना दिमाग लगाना नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि मेरा किसी भी तरीके से गलत नहीं हो और मैं थोड़ा सा सेफ साइड में जाके करूं, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, सेफ साइड में जाके करना है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका क्या करना है, सिंपल मेथड में अगर जाना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए डाइस का, तो आपको क्या करना है, उसके सैंपल स्पेस लिखने हैं। सैंपल स्पेस लिखने के बाद आपको इजीली कोई भी क्वेश्चन आप करोगे तो आपका गलत होने का चांसेस कम हो जाता है, प्लस आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ती है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी सी वीक हो मैथमेटिक्स में, या आप चाह रहे हो कि नहीं लाइक आई विल गो सीक्वेंस वाइज, और एक क्वेश्चन क्या है, आप थोड़ा सा इस तरीके से डिटेल वे में जाओ, उसके बाद आप शॉर्टकट मेथड्स अपने आप आपके दिमाग में आते चले जाते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखना है। सैंपल स्पेस लिखने के लिए क्या है हमारा, पहले वाले डाई में 1, दूसरे वाले में 1, फिर ये कितना होता है 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। कहने का क्या मतलब है, मैं सारे आउटकम्स यहाँ पे लिख दे रहा हूं। फिर क्या हो जाएगा 2 1 आ जाएगा, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। नेक्स्ट पहले डाई में 4, सेकेंड डाई में 1, तो 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, देन 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, then 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये हो जाता है आपका क्या सैंपल स्पेस। जब आप दो डाइस को उछालते हो तो ये बन जाता है सैंपल स्पेस। अब ये सैंपल स्पेस आप लिख देते हो, ये सब क्वेश्चन के लिए सेम रहता है, लिखने में थोड़ा टाइम जाता है, बट आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है, ठीक है। किस तरीके से करना है देखो, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन द बोथ डाइस इज 2, ठीक है। डिफरेंस 2 फाइंड करना है, तो ध्यान दो इधर मेरा 1 के साथ 1 कितना आएगा 0, 1 के साथ 2 कितना आएगा। सबसे पहला वाला ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको डिफरेंस। आप पहला या दूसरा आपको डिजिट मिल जाता है, 2 मिल जाते हैं, तो उसके बाद आप इजीली फटाफट ढूंढ लेते हो। तो क्या है इसमें देखो, 1 1 में डिफरेंस कितना है 0, 1 2 में डिफरेंस कितना है 1, 3 1 में डिफरेंस कितना है 2, ठीक है। तो ये हमारा क्वालिफाई करेगा, ठीक है,
ये हमारा क्वालिफाई करेगा। 3 1 में डिफरेंस कितना आ रहा है 2। अब ध्यान देना ये एक पैटर्न फॉलो करता है, क्योंकि आपका क्या है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 है ना, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, तो इधर भी 1 2 3 4 5 6 है, इधर भी 1 2 3 4 5 6 है, दोनों टाइम है, तो पैटर्न फॉलो करता है। तो आप जैसे मैं पहला वाला ढूंढा, दूसरा वाला ढूंढूंगा ना, तो देखो इनका डिफरेंस कितना है 1, इसका डिफरेंस कितना है 0, तो देखो ये 0 0 शिफ्ट होते जा रहा है। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, और यहाँ पे 0 है, तो 0 शिफ्ट हो रहा है। देखो पहले 0 इधर मिल रहा था, अभी इधर मिल रहा है, 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 अभी इधर मिल रहा है। सिमिलरली 2 भी शिफ्ट करेगा, 1 3 में 2 आएगा, 2 4 में 2 आएगा, 3 5 में 2 आएगा, 4 6 में 2 आएगा, बाकी 2 कहीं नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पे डिफरेंस 3, डिफरेंस 4, डिफरेंस 5, डिफरेंस 3, डिफरेंस 4, डिफरेंस 3। ठीक है, समझ में आ गया? तो 2 3 4 5 डिफरेंस, 2 3 4 डिफरेंस, 2 3 डिफरेंस, यहाँ पे 2 डिफरेंस। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये कौन सा मिल गया जिसमें आगे वाले डाइस के नंबर सामने वाले डाइस से छोटे हैं, पहले वाले डाइस के नंबर दूसरे वाले डाइस से छोटे हैं, और एक पेयर कौन सा आएगा जहां पे पहले वाले डाइस के नंबर सेकंड वाले डाइस से बड़े हैं, वो किधर आ जाएगा, इधर 3 1 में, है ना। यहां तो हम लोग का निकल गया। ठीक है, तो 1 3 आया था, तो हमको आना चाहिए 3 1 में भी आएगा, तो 3 1 ये रहा, तो ये कॉम्बिनेशन आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे डिफरेंस 2, यहां पे डिफरेंस कम होते जाएगा, डिफरेंस 1, डिफरेंस 0। ठीक है, डिफरेंस 3, डिफरेंस 2, डिफरेंस 1, डिफरेंस 0, डिफरेंस 4, डिफरेंस 3, डिफरेंस 2, डिफरेंस 1, डिफरेंस 0। ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्बिनेशंस आपके आ रहे हैं। तो आपको फिर क्या करना है, ये सैंपल स्पेस हो गया, फिर आपको क्या करना है, फेवरेबल आउटकम्स निकाल देना है, जैसे हमने निकाला था। तो फेवरेबल आउटकम्स आप निकाल देते हो, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, ये 8 को आपको लिखना है इधर, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑन द नंबर्स ऑफ द 2 डाई इज कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया 8, टोटल आउटकम्स हो गया 36, तो हमारा कितना आ जाएगा 8/36, 4 2 8 4 9 36, तो आंसर विल बी 2/9। सो दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इसको आप करोगे तो गलत होने का चांसेस बहुत कम होता है, और हमको लगता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, यस इट विल टेक टाइम, लेकिन आपका पहला 1-2 आउटकम ढूंढने के बाद आपको पता चल जाता है इधर इधर मिल गया, फटाफट मिल जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आगे के वीडियोस में हम क्या करने वाले हैं, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस लाने वाले हैं, और मेरी एक सजेशन है आपको क्या करना है, कभी भी एग्जाम में आप कभी भी कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी चैप्टर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, उसमें आपको ध्यान क्या देना है कि उस चैप्टर को अच्छे से कर लो, और ट्राई करो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जिसमें क्या है, आपको जो आप चैप्टर पढ़ाई की उसमें जो नॉलेज है उसको आपको विदाउट देखे इस क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसमें अटके तो थोड़ा उसका आंसर्स देख के फिर सॉल्व करना है। उससे क्या हो जाएगा, हम जो चैप्टर को पढ़ रहे हैं वहाँ से हमको आदत आती है कि हमको सीखने का मौका मिलेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट मैं ले रहा हूँ और बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन जब करने के लिए बैठ रहा हूँ तो मेरे को क्या क्या दिक्कतें आ रही है, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।